जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपकी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। संस्कृत के अंदर अगर हम व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाओं की बात करते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से हमारे जो प्रश्नों की संख्या है वो 2 प्रश्न लगभग हमारे पूछे जाते हैं यूपीटीईटी और सुपरटीईटी में। अगर बात करेंगे यूपीटीईटी में, तो यूपीटीईटी की अगर हम बात करें तो 30 प्रश्न हमारे संस्कृत के आते हैं और इस 30 में से 2 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे, यानी व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाओं से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और अगर बात करें सुपरटेट की, तो जो हमारे 10 प्रश्न संस्कृत के सुपरटेट में आने हैं उसमें 1 प्रश्न आपका इससे जरूर आएगा मित्रों। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं। तो यहाँ पर पहली जो आपका है वो है वृद्धि संज्ञा। दोस्तों, वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र होता है वो वृद्धिरादेच होता है, और ये जो है वृद्धिरादेच वो पहला सूत्र है जो पाणिनि का अष्टाध्यायी अध्याय है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसका जो पहला सूत्र है वो वृद्धिरादेच है। और जो अंतिम सूत्र है, ये भी जाने आप, जो अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का वो आ और आ है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार कुल 32 पाद हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वृद्धिरादेच इसका सूत्र होता है और इसका अर्थ होता है वृद्धि आत एच। और यहाँ पर जो आत है वो बड़ा आ को दिखा रहा है, और जो एच है, एच एक प्रत्यय है जिसके अंतर्गत ए और आओ आते हैं। इस प्रकार मित्रों, ये जो बड़ा आ है और जो ए है और जो आओ है, ये 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। इन्हें वृद्धि संज्ञक वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ, आए और आओ, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे त्यागः में आ, सदैव में आए, महौषधि में आओ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ पर मित्रों आप सभी को ये लिखा गया है, तो शायद मैं समझता हूँ आप वृद्धि संज्ञा अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए मित्रों, अगली संज्ञा की बात करते हैं। अगली संज्ञा है आपकी गुण संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि गुण संज्ञा, तो गुण संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो इसका सूत्र है आदेन गुणा। और ये जो सूत्र है इसमें आपको 3 वर्ण भी याद करने हैं। वो है आपका छोटा आ और ए और ओ। ये जो 3 वर्ण है इनकी जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। जैसे रमेश में ए की गुण संख्या है, सूर्योदय में ओ की गुण संख्या है। इसी प्रकार महर्षि में, ये जो महर्षि लिखा है इसमें किसकी गुण संख्या है? आ की गुण संख्या है। किसकी? आ की। तो आ यहाँ पर जो लिखा हुआ है और ये जो कोष्टक में लिखा है रा, तो यहाँ पर इसकी गुण संज्ञक वर्ण है। अगली अगर हम संज्ञा की बात करें तो अगली संज्ञा है हमारी संयोग्य संज्ञा। और मित्रों यहाँ पर जब हम संयोग्य संज्ञा की बात करते हैं तो इसका जो सूत्र है वो है हलो अनंतरा संयोगा। यानी इसका परिच्छेद अगर हम करते हैं पद, तो आता है हलः अनंतरः संयोगः। ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो उन्हें संयोग कहते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प में सा और पा का संयोग हुआ है क्योंकि सा और पा के 2 व्यंजन हैं और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आया हो वहां पर संयोग संज्ञा होगी हलो अनंतरः संयोगा से। क्लियर दोस्तों? अगली संज्ञा की अगर हम बात करें तो अनुनासिक संज्ञा, और इसका सूत्र होता है मुख्य नासिको वचनो अनुनासिकः। मुख्य नासिको वचनो अनुनासिकः की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मुख्य नासिका वचनः अनुनासिक, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो वर्ण मुख्य तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हों उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। अब ऐसे कौन से वर्ण हैं जो मुख से भी बोले जाते हैं और उनका उच्चारण में नासिका की भी भूमिका रहती है? तो मित्र याद रखिएगा, जो आपके पंचम वर्ण हैं
जो आपके पंचम वर्ण है उनकी जो होती है मुख के साथ साथ नासिका की भी उच्चारण में भूमिका होती है। इसके अलावा जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते वो अनुनुनासिक, यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है कि जो वर्ण में केवल मुख से बोले जाते हैं, नासिका की भूमिका नहीं होती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं या उनको निरनुनासिक भी कहते हैं, जैसे कि ये वर्ण का खा गा घा आदि लिखे हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें मित्रों सवर्ण संज्ञा की, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सवर्ण संज्ञा है इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। देखिएगा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णनम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णनम, जिन दो या दो से अधिक वर्णों की कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रत्यय दोनों समान हो वे परस्पर सवर्णी या सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ और आ, ई और ऊ की परस्पर सवर्णी है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न के साम्य होने पर भी यानी समान होने पर भी स्वर और व्यंजन की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है नाझलो सूत्र से, यानी एक सूत्र है जो कहता है कि भले ही उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय दोनों समान हो जाएं फिर भी नाझलो सूत्र से उनकी क्या नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक वार्तिक है, ये तो आप समझ ही गए हैं कि नाझलो सूत्र ऐसा कहता है, लेकिन एक जो री लिरी वर्णयो मिथ्या सवर्णम वाच्यम एक वार्तिक है जिससे कहा गया है कि री और लिरी दोनों की उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान नहीं है, फिर भी री और लिरी दोनों कैसे होंगे, सवर्णी होंगे। री लिरी वर्णयो मिथ्या सवर्णम वाच्यम से, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसका जो सूत्र होता है सवर्ण संज्ञा का, वो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आगे बढ़े तो ये दोस्तों है प्रज्ञा संज्ञा, और प्रज्ञा संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो इसका सूत्र है ई दू देत द्विवचनम प्रज्ञारम, यानी ईत ऊत एत द्विवचनम प्रज्ञारम। द्विवचनांत ई औ और अय की प्रज्ञा संज्ञा होती है, यानी बड़ी ई बड़ा ऊ और अय की प्रज्ञा संज्ञा होती है। हरि तो विष्णु वो गंगेमो गंगी इति वायु इति मालेति पचेति इति आदि आ जाते हैं। इसके अलावा मित्रों घा संज्ञा के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो घा संज्ञा होती है मित्रों, घा संज्ञा बड़ी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको सदा ही याद रखिएगा कि जो तरप तमपो है तो यहाँ इसका सूत्र है तरप तमपो घा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तरप और तमप में घा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है मित्रों, तरप और तमप में घा संज्ञा होती है। तरप और तमप ये दो प्रत्यय घा संज्ञक होते हैं, सदा ही आपको याद रखना है। तो तरप तमपो घा, तरप और तमप में घा संज्ञा होती है। अगला है आपका निष्ठा संज्ञा, तो याद रखिएगा मित्रों कित कितवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। तो कित कितवतु निष्ठा यानी कित और कितवतु निष्ठा, यानी कित तथा कितवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे भुक्ता भुक्तवान पठिता पठितवान, कित कितवतु निष्ठा कित और कितवतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। अगला सर्वनाम संज्ञा, सर्वादीनी सर्वनामानी सर्व आदीनी सर्वनामानी। तो मित्रों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सर्व विश्व यत तद एतद इदम अस्मद उस्मद आदि जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द होते हैं और इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है स्वरादि निपातम अव्यय। स्वरादि निपातम अव्यय इसका फॉर्मूला है, सूत्र इसका क्या है, स्वरादि निपातम अव्यय, यानी स्वरादि निपातम अव्यय का मतलब है स्वरादि गण में पठित शब्दों की निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो अव्यय होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कित्वा ल्यप तुमुन प्रत्यांत पद भी अव्यय संज्ञक होते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्द भी अव्यय संज्ञक होते हैं, जैसे तथा तत्र तदा बिना आदि। इसके अलावा अव्यय भाव समास के जो उदाहरण होते हैं वो जैसे अधिहरि उपगंगम यथाशक्ति, ये भी आपके अव्यय होते हैं। तो स्वरादि निपातम अव्यय से इन सभी की क्या अव्यय संज्ञा होती है। विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा की जब हम बात करते हैं मित्रों तो ना बेति विभाषा, ना बा इति विभाषा, यानी ना का अर्थ है निषेध, बा का अर्थ है विकल्प। निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों में विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा संज्ञा मतलब ना बेति विभाषा।
आज के वीडियो में मित्रों इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।